ये यार कसम काम ये इतना शर्माता हुआ अपनी सिलेंडर ले जा रहे हैं। तेरी दीदी भी देखती है ना, तो एक बार अपनी दीदी को हाय बोल दे। हाय निशा दीदी। हाय निशा दीदी। हे हाय व्हाट्सएप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आपको पता है जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं, आप लोग मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा टेम्पल्स हैं यहाँ पे। तो सबकी मान्यता ही अलग अलग है, मतलब सबका अपनी मान्यता है और सबकी अलग अलग मान्यता है। तो एक मंदिर तो हम गए थे रसुलान दीवा, तो आज हम एक और मंदिर जा रहे हैं जिसका नाम है कालिंका। और वैसे मुझे उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग। तो मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊँगी क्या है कैसा है, तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग पे। आपको मिलते हैं जब हमारी गाड़ी आएगी तब, तो हम आपको गाड़ी में मिलते सीधा। हम लोग पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, बस हमारे दादा दादी नहीं जा रहे हैं, बाकी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं और पापा दिल्ली में हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन जा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे चाचू बैठे हुए हैं। तो हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं। तुम ये एक नहीं चल जा चाचा गाड़ी, मैं जा रही हूँ आगे। हाँ चल, हम निकल गए। हेलो till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ओए कल तब ओपी दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर दियो ना। हां बंद कर। लानू तो भाई मम्मी कैसा लग रहा है? क्या करेंगे? ओए ओपी मेरे भाई में कैसा लग रहा है तब? और आयुष का चाचा चाची भी ले लिया। आयुषु पोलो ये नरे पे लगाना खंड दे दे तो बड़ी मिट्टी लाल कदे सी We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस हम लोग पहुंचे नहीं है जहाँ से हमें पैदल चलना है। अभी वक्त है ना, ये देख लो हम सब के सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और तो आप लोग यहाँ पे व्यू देख सकते हो, कितना सुपर व्यू है इधर। आप लोग देख सकते हो, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुपर लग रहा है इधर। और अभी हमको पैदल चलना है कुछ, तो हम आपको मिलते हैं। यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है, फोटोग्राफर सलोनी बेस्ट। ये रहा प्रवेश द्वार जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे अंदर। सो यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर व्यू है, बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी। और अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं आगे आगे। हम दोनों बीच में ही हम दोनों साथ में हैं और बाकी जो है वो आगे चले गए, मम्मी चाची और बाकी भाई बहन। और अभी हम लोग जा रहे इस रास्ते। व्यू मस्त है, सुंदर एकदम सुपर।
वो देखो चार हैं वो लोग फोटो खींच रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा रह रहा है, हम लोग करीब पहुंचने वाले और आप लोग यहाँ पे व्यू देख सकते हैं कितना सुपर्ब लग रहा है। तो हम थोड़ी देर में कालिंका पहुंच जाएंगे। यहाँ से बल्कि कालिंका मंदिर भी दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कालिंका मंदिर दिखाई दे रहा है। गलत रास्ते आ गए हम फिर से। ये रहा कालिंका मंदिर, यू कैन सी गाइस। हम लोग छांव में बैठने के लिए जा रहे हैं। आप लोग व्यू देख सकते हो कितना सुपर्ब है। तो गाइस यहाँ से एंट्री होती है, फिर उसके बाद हाथ मुँह यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए है। हाथ मुँह धोने के बाद ही हम लोग ऐसे मंदिर में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अभी सब लोग हाथ मुँह धो रहे हैं। और साक्षी कैसा लग रहा है? बस एकदम बढ़िया। कालिंका मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बेरोखाल ब्लॉक में स्थित है।
मंदिर परिसर अल्मोड़ा जिले की सीमा के करीब स्थित है और देवी काली को समर्पित है। मंदिर सदियों से अस्तित्व में है, परंतु पिछले एक दशक में नई संरचना का नवीनीकरण किया गया है। कहा जाता है कि कालिका मंदिर के निर्माण में पूज्य लैली बुबा जी का बहुत बड़ा योगदान था और ऐसा भी माना जाता है कि कालिका मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण था। आइए जानते हैं कालिका मंदिर का इतिहास। पूज्य लैली बुबा जी का जन्म 17वीं सदी के शुरुआत में बुढ़ियारगढ़ टिहरी में हुआ। वे एक संपन्न परिवार से थे। उनकी शादी जाख नामक गांव के कुकलियाल परिवार की लड़की से थी। उनके 7 बेटे थे। 17वीं सदी के अंत में पूरे कुमाऊं पर आधिपत्य हो जाने के बाद गोरखों ने महाराजा प्रद्युम्न शाह को मारकर पूरे गढ़वाल को अपना गुलाम बनाया। गोरखों के अत्याचार से तंग आकर लोग जंगलों में छिपकर लड़ने लगे। इसी दौरान हमारे पूज्य बुबा जी भी अपने घर परिजनों से बिछुड़कर जंगलों में भटकते हुए बच्चों को लेकर पाखा पानी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक चट्टान खोदकर गुफा तैयार की और वहीं से वे गोरखों से लड़ते रहे। यह गुफा आज भी लैली उडियार के नाम से विराजमान है। 18वीं सदी के प्रथम चरण में महाराजा के मरने के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखों को मार भगाया। बदले में सिंगोली संधि के अनुसार गढ़वाल का आधा भाग अंग्रेजों को सौंपा, जिसका नाम ब्रिटिश गढ़वाल हुआ। श्रीनगर से पौड़ी राजधानी स्थानांतरण के दौरान अल्मोड़ा को गढ़वाल से अलग किया गया। साथ ही पौड़ी राजधानी होने पर इसे पौड़ी गढ़वाल का नाम दिया गया। कहा जाता है जब गोरखों के अत्याचार से तंग आकर पूज्य बुबा जी बच्चों को लेकर जंगल में भटक रहे थे तो माँ कालिका ने उन्हें आकर दर्शन दिए और कहा, मेरी छत्र छाया हमेशा तुम्हारे वंशज पर बनी रहेगी। इसके लिए तुम्हें किसी ऊंचे स्थान पर मेरी मंदिर की स्थापना करनी होगी, जो कि आज हमारे पूज्य बुबा जी के देन से पौड़ी गढ़वाल जिले के बिरोखाल ब्लॉक में स्थित है। अंत में एक दिन बडियारी वंशज के लिए एक अशुभ घड़ी आई कि पूज्य बुबा जी गोरखों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए आप उस पूज्य आत्मा की शांति एवं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु माता कालिका की पूजा अर्चना करते हैं, जिसको कि जतोड़ा कहा जाता है। इसके लिए पूजा प्रतिष्ठा के बाद न्याजा निकाली जाती है। इसमें बडियारी वंशज के सभी देव देवताओं की शक्ति शामिल होती है। यह हमारे पूज्य बुबा जी की धरोहर व बडियारी वंशज का सरताज है। माँ कालिका के पुजारी जखोला के ममगाई जी हैं तथा पुराने बाजंतर मटखानी से थे। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया और हम लोग अभी खाना खा के नहीं आए थे सुबह, तो अब हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो हम आपको मिलते हैं। यहाँ से हिमालयन रेंज दिखती है, बट आज पूरा बादल बादल छा रखी, जिस वजह से नहीं दिख रही, वरना इधर कहीं हिमालयन रेंज दिखती थी। बट आज बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। मौसम बहुत ही सुहाना, ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है, ना ज़्यादा धूप ना बारिश। ऐसा मौसम सबसे अच्छा, नहीं तो गर्मी से मर जाते हैं। सही बात है। और ये मंदिर सबसे ऊंचाई पर है ऐसा लगता है, बट सामने वाले पहाड़ देखोगे ना तो इससे भी ऊंचा लगेगा। बट यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, दीपा मंदिर गए थे हम पिछली बार, वो भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर था। और इस पहाड़ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर यही मंदिर है, कालिका मंदिर। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बना रखा है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते कि इस सीढ़ी चढ़ते ऐसा लग रहा है जैसे हम वृंदावन में राधा रानी मंदिर गए होंगे।
आजा, डरो ना सुमी से। देखो फैमिली, ये कुत्ता हमारे पीछे 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 आ रहा है। कालू पूछ, और हम जानते भी नहीं है फिर भी आ रहा है। तो जैसे हम लोग रुक रहे तो ये कुत्ता भी रुक रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे काला कुत्ता जाता है वो यात्रा सफल होती है, यानी हमारी यात्रा सफल हुई। क्योंकि काले कुत्ते को भैरव बाबा के रूप में जाना जाता है। हाँ, इसलिए जहाँ काला कुत्ता जाता है ना यात्रा में, वो यात्रा सफल होती है। ओके, तो ये रहा हमारा कालू। कालू देखो, हम रुक रहे ना तो ये रुक रुक के हमारा वेट कर रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। और इसको लग रहा है हम इसके थोड़े पास है तो ये फिर भाग जा रहा है। चलना शुरू कर दे रहा है। हाँ कूल, और हम इसको जानते भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि कहाँ से। आते टाइम तो नहीं था हमारे साथ, बट जाते टाइम ही हमारे साथ ही जा रहा है। वाह, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। नाराजगी क्यों? अरे वही नाराजगी अभी दूर है। कालू कालू कालू, वो बागो ना कर रहा है दिन माने। धीरे चढ़वा के कुछ खाना कर। तो अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई। वो सामने वाले पहाड़ में देखो अलग ही धुंध, और वहाँ पे आ रही है बहुत तेज बारिश। इधर है बहुत तेज धूप और इधर है बहुत तेज बारिश। सबके सब बैठ गए। व्हाट अ व्यू। और